लोगों को इतनी याद आई आपकी, इतनी याद आई आपकी। नहीं हर एक आदमी कमेंट करता है दादी के पास जाओ, दादी के पास जाओ, दादी के हाल चाल पूछो। बहुत अच्छी, आप सबका आशीर्वाद है ना। आप सब का नहीं, आपका आशीर्वाद है, बोलो इन सबको। हाँ, ये था वो, देखो जो मैंने आपको भेजा था, ड्रोन। हाँ। आपको कैसे पता ड्रोन के बारे में, आपने कहाँ देखा? सारा पता है मेरे को ड्रोन ऐसा ना तो सोचे मेरे को। हे गाइस, दिस इज सईद चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई दादी के पास जाओ अपने। आज मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ बहुत टाइम बाद। उन्होंने मेरे से थोड़ा सामान भी मंगाया है अपनी जरूरत का। आप लोगों को तो पता ही है जहाँ मेरी दादी रहते हैं वहाँ पे आसपास कोई भी बाजार नहीं है, ना ही कोई दुकानें हैं, क्योंकि वो पहाड़ में बहुत ऊंचाई में जाके रहते हैं। वहाँ हमारी जमीनें हैं और मेरे बड़े पापा भी वहीं रहते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रैक करना पड़ेगा और एक पूरी पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। उसके टॉप में जब मैं पहुंचूंगा तब अपनी दादी से मिल पाऊंगा। तो वो सामान भी पहुंचाना है दादी तक और आपको भी मिलाऊंगा मेरी दादी से आज। लेट हो गया, तू जा जल्दी, अब शाम हो जाएगी, तेरे को चढ़ने को है बहुत ज्यादा। मम्मी जी, इस गुन्नू को रखना पकड़ के, ये करेगा फॉलो। ले जा इसको, ये बोल रहा है मेरे को भी ले जा। देख, चला तो गुन्नू मेरे साथ हाँ। भी, ये नहीं पहुंच पाएगा वहां तक मेरे साथ। गाड़ी में जाऊंगा ना मैं थोड़ा आगे, गाड़ी निकल जाती है काफी आगे। ओ, ये दो क्या चाहिए गुन्नू? व्हाट डू यू वांट? हाँ गाड़ी के पीछे आएगा ये। आने दे ना इसको, इसका क्या है? अरे डिस्टर्ब करता है यार, डिस्टर्ब करता है, गाड़ी चलाई नहीं जाती है। ये आगे वाले टायर के आगे आ जाता है कई बार। पूरा ही मेरे साथ नहीं जाना हमने कहीं ना। अभी दिन के 12:30 हो गए हैं और धूप जाने लग गई है। मेरे को लगता है कि मैं शायद काफी ज्यादा लेट पहुंचूंगा वहाँ पे। जिस गांव में मेरे दादी रहते हैं उस गांव का नाम है तितरी। मेरे दादी हमसे दूर क्यों रहते हैं और मेरे दादा ने 2 शादियां क्यों की है, ऐसे जितने भी सवाल है उनके जवाब मैं प्रीवियसली अपने चैनल में दे चुका हूँ ब्लॉग्स में। तो आपको वो चेक करने ही पड़ेंगे क्योंकि मैं हर बार रिपीट नहीं कर सकता, बहुत लंबी स्टोरी थी। थोड़ा आगे तक गांव की एक सड़क है जिसमें मैं पिछले कल भी गया था। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो सड़क खत्म हो जाएगी, फिर मेरा ट्रैक शुरू हो जाएगा और वहीं से मेरे को सबसे ज्यादा कष्ट होने वाला है क्योंकि वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। वहाँ पे चलते चलते सांस फूलती है, थकान होती है। वो ही गाँव वाली सड़कें ग्रीनरी के बिल्कुल बीचों बीच से। अब मैंने सोचा है कि शहरों की साइड कम शम ही जाऊंगा, अपने गाँव की तरफ ही जाऊंगा ज्यादातर, क्योंकि शायद आप लोगों को भी यही चीजें देखना ज्यादा अच्छा लगता है, इफ आई एम राइट। अब इस वाली पहाड़ी पे, पूरी पहाड़ी पे ट्रैक करना है हमें और जब एंड में हम इस पहाड़ी के टॉप में पहुंचेंगे तब हम दादी से मिल पाएंगे। फिलहाल दादी ने जो सामान मेरे से मंगाया था इसमें चीनी है। तो मेरे दादी चाय बहुत पीते हैं ना, उनको चीनी चाहिए होती है, उनको मीठा बहुत पसंद है। तो 3 किलो चीनी है इसमें। उसके बाद मेरा ड्रोन है, तो बैग काफी भारी हो गया है। अभी मैं नदी के साथ हूँ, मतलब नदी यहाँ पे बहती है, इसका मतलब मैं काफी नीचाई पे हूँ अभी। अब जब तक मैं दादी से मिलता नहीं हूँ तब तक ऐसे ही घने जंगल में मेरे को ट्रैक करते रहना होगा। चलो, कुछ कुछ जगह में अभी भी धूप है, कुछ कुछ जगह में अभी भी धूप बची हुई है, जैसे कि ये वाली जगह। फिर थोड़ा आगे फिर से छाया आ जाएगी, फिर धूप आएगी। लेकिन चलते चलते कोई भी मैटर नहीं करता ये। लेकिन जब आप ट्रैक कर रहे हो तब ये मैटर नहीं करता। बहुत ज्यादा गर्मी लगती है अंदर से, खुद भी बॉडी ऑलरेडी खुद ही गर्म हो जाती है, तो धूप की जरूरत नहीं पड़ती। धूप से तो ऐसा होता है कि ज्यादा गर्मी लगने लगती है। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं जैकेट निकाल दूं। देखो कितना घना जंगल है। मतलब कोई ऐसा आदमी जिसको इस रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसको ये रास्ता देख के डर लग जाएगा। ओह, पेड़ देखो कितने गिरे हैं भैया, पहले नहीं थे ये, अभी पेड़ गिरे हुए हैं यहाँ देखो। ये शायद इस बरसात में हुआ है, ऐसा पहले था नहीं है। मेरे पीछे देखो ये पेड़, और इन पेड़ों की टहनियाँ देखो, एकदम भूतिया पेड़ लगते हैं सारे। बुरास के फूल होते हैं, एक रेड कलर के फ्लावर मिलते हैं पहाड़ी इलाकों में, उनकी चटनी भी बनती है और उनसे जूस भी बनाते हैं हमारे पहाड़ों में, उनको बोलते हैं बुरास के फूल। तो उन फूलों के पेड़ हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तब उनका सीजन लगता है। जो गर्मियों का सीजन था उस टाइम मेरे जो ब्लॉग्स आए हैं उनमें मैंने दिखाए भी हैं वो बुरास के फूल। तो ये सारे देखो, वहां से लेकर इतने सारे सिर्फ बुरास के फूल के पेड़ है। देखो कितना ज्यादा ऊंचाई में आ गया हूँ मैं। गाड़ी मैंने यहाँ लगाई हुई नीचे बिल्कुल, और पहाड़ी चढ़ चढ़ के अभी मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ। ओह भाई, बहुत ज्यादा थकान हो गई यार। अब यहाँ से तो बस थोड़ा ही बचता है। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यूजुअल से थोड़ा जल्दी पहुंच गया। गाइस, फाइनली ये वाला एक लौता मोड़ बचा है। इस मोड़ को क्रॉस करके मैं दादी जी के पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी मेरे माइंड में एक आइडिया है। ये देखो, ये मेरा ड्रोन है। दादी जी ने आज से पहले कभी भी ड्रोन नहीं देखा है, तो वो इसको देख के हैरान हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ इसको भेजता हूँ पहले घर तक और दादी का रिएक्शन देखते हैं फिर। दादाजी है ना, वो मेरे ब्लॉग
ब्लॉग्स देखते हैं और दादी को भी दिखाते हैं, तो मेरे को लगता है उन ब्लॉग्स में दादी जी ने ड्रोन देख लिया होगा, तो इसलिए उनको ज़्यादा शौक नहीं हुआ, उनको आइडिया लग गया था कि मैं ही हूँगा। चलो फिर चलते हैं। बुरे में डर गई थी। ये गाइस फाइनली। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसी हैं दादी जी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तू लोग? मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया लोड़ी। फिर कैसा लगा आपको इसको देख के? बहुत अच्छा लगा ना। डर गई थी आप पहले? नहीं डरी नहीं मैं, फिर ऐसी वहां से लगी आने परे से। मैंने सोचा ये तितली है क्या, वहां से निकाल रही है परे से, देखी मैं आने। वो तो अब देखा मैं यहाँ आया, वो ये ड्रोन है। अच्छा पता है आपको ड्रोन है? पता है मेरे को। फिर आए यहाँ से वो, यहाँ यहाँ वो खड़ा, यहाँ से पूरा नक्शा खींचा उसने। और बताओ कैसी हैं आप? ठीक कह रहा तू है बोला। दादाजी कहाँ हैं? नीचे कहाने में। अच्छा वो कहाँ गए हैं? आप क्या कर रही हैं फिर? कुछ नहीं, क्या करना, बैठी है। सर्दियों में है सबसे ज्यादा मजा तितली को। क्यों? हर जगह देखो गाइस धूप उड़ गई है पूरे एरिया में, सिर्फ यहाँ रहती है। यहाँ है उसी 6 बजे तक, 5:30 बजे तक। दादाजी तो बोलते थे यहीं लगता है सर्दियों में। अच्छा तब क्यों गए नीचे ठंड में? अरे वहाँ है वो ऑपरेशन हुआ है उसका ना, देवेंद्र की लाड़ी का, हाँ। तब गया नीचे। ये था वो देखो जो मैंने आपको भेजा था, ड्रोन। हाँ, आपको कैसे पता ड्रोन के बारे में? आपने कहाँ देखा? वो आ रहा पता है मेरे को ड्रोन ऐसा ना, तू सोचे मेरे को। ये देखा एक बार यहाँ आया था ना। अच्छा इस तरफ है बरसांगड़। वहाँ देखा है मैंने। ये लो फिर, इसमें सोन पापड़ी है, चीनी है। लोगों को इतनी याद आई आपकी, इतनी याद आई आपकी। नहीं हर एक आदमी कमेंट करता है दादी के पास जाओ, दादी के पास जाओ, दादी के हाल चाल पूछो, दादी कैसी। हाँ। सच की गल है। मेरे से ज्यादा याद तो इनको आती है आपकी। अच्छा बताओ इनको कैसी हैं आप? अच्छी है मैं, बहुत अच्छी। आप सबका आशीर्वाद है ना, तब है मैं अच्छी। आप सबका नहीं, आपका आशीर्वाद है, बोलो इन सबको। हाँ। आप है ना बड़े, मेरे दादी है ना आप। हाँ। ये देखते हैं इस तरह की आप हैं, इनकी भी दादी, दादी तो इनको भी आशीर्वाद देना है आपने। ठीक है, आशीर्वाद है इनको भी मेरा। अरे यहाँ तो बहुत देर तक धूप रहती है। कितने बजे तक बोला आपने? मुझे 5:30 बजे तक रहूंगी। 5:30 बजे तक। नीचे न्यूली में होते हैं अभी इस टाइम में से ठंड नहीं लगे। पहले पर भी है 2-1 बजे ना सो। जो मेरे कजिन है ना निशु और संजना, उनका घर है यहाँ पे। देखो इस वाले गांव में, ये वाला गांव है कान्हा विलेज, जो बेसिकली मेरा गांव है। और यहाँ देखो पूरी तरह से धूप उड़ चुकी है, तो इस पूरी पहाड़ी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है वहाँ पे। और यहाँ देखो कितना उजाला है। दादाजी बोलते हैं सर्दी के टाइम में मेरे को तितरी में ही अच्छा लगता है। बोला उन्होंने बोला नीचे के चल के आना शादी को। मतलब 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे दादाजी यहाँ। मेरे को देना वापस पीने उन्होंने, तब बनाया दादी जी ने मेरे लिए राजमा की दाल चावल, मेरे लिए बनाया स्पेशली। देखो हाँ। तो और अगर वैसे तो मैं खा के आऊँ, लेकिन दादी जी ने बनाया तो अब खाऊंगा मैं जरूर, थोड़ा सा खाऊंगा। और भाई द वे ये हमारे खुद के खेतों की राजमा है, तो बिल्कुल प्योर एंड ऑथेंटिक। थोड़ा सा देना पर दादी जी है ना। अंदर चलो यहीं खड़ा, यहीं खाएंगे, यहाँ है बढ़िया। ये देखो दोस्तों, ये जो तंदूर है और ये जो अंदर का कमरा है ना, पूरा बिल्कुल कोजी वाइब देता है। और सर्दियों में चाहे बाहर कितनी भी बर्फ पड़ गई हो, अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। मतलब इतने सही रहते हैं ये लकड़ी के जो घर होते हैं ना, पुराने घर। और नींद तो ऐसी आती है कि पूछो मत भाई। वाह दादी वाह। तो एक बात बताओ दादी जी, जब भी आप कहीं जाती हैं आपको लोग पहचानते हैं? पोनी चौक में बोला ना सब ने, बोला आप संजय चौहान की दादी। मैं मैं संजय चौहान की दादी के नाम से फेमस हो गए दादी जी। भाई 2-3 नर्सा भी ना बाड़ी बूढ़ी लगा दी उन्होंने मेरी। बोला वो कहाँ गया, मालूम हो गया बाहर खाना लाने। तो जिस दिन मेरा प्रश्न हुआ ना, उस दिन आई थी 3-4 लड़की। कोई नर्स पसंद तो नहीं आई? तब पोती बना लेंगे। अरे वो नहीं आई कोई भी नहीं। तू खोज अपने बारे खोजे बे तू। कोई नहीं है, सिंगल है। मैं तो सोच रहा था कि मेरी दादी को बोल के आता हूँ आज कि मेरे लिए देख लेना कोई रिश्ता। अरे तू कर रहा बड़ी गाला तो है नहीं बालू सोच। उससे हो गया खत्म मेरा सब। की जो तेडा बातचीत नहीं कुछ बैठी। टाल दा ना बेच दादा रे, टाल दा ना बेच। कैसे टाल दा? एडा आगे तानी आगे बाड़ी गिरे न रे 5 लोग 2 प्लस आई एडी मिली सारे। दादी जी बोली, दादी जी बोली है भाई लड़कियों के मामले में नखरे करने मत बैठी। बाद में जब उम्र हो जाती है ना, उम्र हो जाती है तो बोला मिलती नहीं है बाद में। अरे मिलती भी ना,
ऐसे पसंद करते करते बड़ी गिरे मिलती है वो कि ऐसी कि भगवान भी देता है उसको, तब ऐसे दांत वाली दांत से डरेंगे लोग फिर। अच्छा ऐसे दांत वाली। हाँ सच में भगवान की कसम है। हाँ, तो जो ज्यादा नखरे करता है लड़कियों के मामले में उसको ऐसे दांत वाली हाँ, मिलती है। हाँ, तब तो मिलती है। मेरी गरीबी नहीं दादा देखनी, ये सब कुछ इसी का है, दिया हुआ भगवान का। हमने नेंगे जाना नेंगे जाना, ये प्रॉपर्टी यहीं रहेगी। तू इतना फेमस हुआ ना, जब हम लोगों ने जाना ना तब बांझ कोई नाम नहीं जाता है, खराब बुरा जाता है नाम ही, और कुछ नहीं जाता है। परिवार रोता है दादा घर में, रिश्तेदार रोते हैं निशान घाट तक, तब से आगे नहीं परिवार आता नहीं कोई आता। के ले हम सफर करना पड़ता है, कोई नहीं आएगा, नहीं पैसा आएगा, नहीं माँ आएगा, नहीं बाप आएगा, नहीं भाई आएगा, नहीं बंद आएगा, कोई नहीं आएगा। यहीं के साथ ही है सब कुछ। कौन जाएगा साथ? जो मैंने नाम कमाया है। जे मैंने कर्म किए वो जाएगा साथ, अच्छे कर्म किए वो ही जाएगा साथ, बुरे कर्म किए वो ही जाएगा साथ। ये दोनों को सफर होना तुम्हारा हमारा सबका, मतलब दो ही का सफर होना। तने अच्छा 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 बोलते हैं ना तेरे को सारे, यही जाएगा तेरे साथ। कुल्लू दशहरे में दिया मेरे को अवार्ड। हाँ देखा था मैं, देखा था सुंदर सिंह ने। हाँ। बहुत अच्छी बात हुई यार। आपको होती होगी अलग ही खुशी, क्यों? हाँ जबरदस्त। अरे कौन सोचता है कि मेरा परिवार पीछे रहे, आगे निकले तो किसका नाम, हमारा नाम है ना, और कथा नहीं है, है? अरे न्यूज में भी आया थी हमारा नाम। क्या आया था लिखा हुआ? अरे ऐसा बोला कमला चौहान। पहले संजय चौहान के माता पिता, फिर संजय चौहान के दादा दादी, दादा दादी के नाम भी थे लिखे हुए। वो पढ़ देखा होना आपने? वाइलन देखो, बुरा नहीं सोचना कब, अच्छा ही सोचना, अच्छा ही। चाहे दुश्मन भी हो ना उनके लिए भी अच्छा ही सोचना दादा, किसी को बुरा नहीं सोचना, क्योंकि अपने कर्म नहीं बिगाड़ने हमने। ये कर्म ही हमारे साथ जाएंगे ना, कोई प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। चलो फिर दादी जी मैं जाता हूँ, मेरे दो दोस्त भी है नीचे। नहीं नहीं मैंने नहीं खाने। अरे वो नहीं, बहुत अच्छे। यहाँ नहीं दुकान भी होती है इसलिए अरे आता हूँ दो मैं। हैं। नहीं बोला मैंने। ऐसा नहीं ठहरा रहा। नहीं 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 नहीं, मैं भाग जाऊंगा पीछे से, देखना अरे यहाँ मैं भाग जाऊंगा पीछे से। काजू तो बादाम है थोड़े, काजू बादाम भी खाऊंगा नीचे, आप रखो खुद के लिए। अरे थोड़े से मैं नहीं खाता हूँ। अरे मेरी तरफ से खाना थोड़े जैसा। दादी जी ये लाहौल का है, इतना नहीं चाहिए। चलो फिर भाई वक्त हो गया जाने का। चलो दादी जी अब मैं थोड़े टाइम बाद आऊंगा आपसे मिलने। ठीक है? ठीक है, चलो बाय बाय करो सबको। बाय बाय बाय। हेलो जी, इतनी डरपोक क्यों है दादी जी? अब आऊंगा मैं जब आपको ज्यादा याद आएगी मेरी। 24 घंटे ना, 24 घंटे इतना भी मत क्या करो। चलो भी लगी रहती है बड़ी भारी दुकान तो जने भगवान ना बेटे ना ठावा तू राम पूरा बे ये देवा बे कैसे दे होला ये बोल रहे हैं कि किन और ट्रिप के दौरान इनको बहुत टेंशन थी मेरी। चलो ठीक है दादी बाय। अब तो भाई पूरी धूप उड़ गई, अब मेरे को यहाँ से जाना है गाड़ी तक। मेरे दोस्त भी पहुँच गए हैं, अंकुश और कैलाश, वो भी गए हुए थे कहीं मेरे घर के आसपास ही। तो मैंने बोला उनको मैं दादी के वहाँ से आ रहा हूँ, तो तुम मेरी थार के पास रुक जाओ, वहाँ मिलते हैं। अब ये पूरे पहाड़ी में जो उतराई है ना, थाइज में दर्द होने लगता है, प्रेशर पड़ता है ना थाइज में। ए गाइज मैं पहुँच गया हूँ। ये दो पता क्या कर रहे थे मेरी एब्सेंस में, ये दो मैगी बना रहे थे यहाँ जंगल में आग जला के। ज्यादा वेट तो नहीं रहा है? नहीं, हम तो अपनी मस्ती कर रहे थे, मजा आया हमारे को बहुत। चलो फिर। शाम हो चुकी है बाहर और अभी जल रहा है हमारा तंदूर, क्योंकि ठंड बहुत हो चुकी है। अब डेली शाम को तंदूर जला के हम आग सेकने इसके इर्द गिर्द बैठते हैं। सुबह भी जब तक धूप नहीं आती, सुबह के वक्त भी। तो चलो अभी अपने रूम चलते हैं, एडिटिंग का टाइम हो चुका है। गाइस फाइनली अपने रूम आ चुका हूँ। अब मैं एडिटिंग करने बैठ रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि मैं काफी लेट हो चुका हूँ। 8 बजे की मेरी टाइमिंग रहती है ब्लॉग अपलोड करने की। सो ज्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगा एंडिंग में। तो चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब, एक कमेंट भी लीव करना, कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। बाकी आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।